हेलो दोस्तों, आज हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है। ये 1 मीटर कपड़ा है। इसमें हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे, बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले इसको उल्टा कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे ब्लाउज की लंबाई तैयार 15.5 इंच और इसका सीना है 41.5 इंच। तो 41.5 का 4/4 होता है 10+3, उसमें 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे हम। तो 12.5 इंच लेंगे। इसकी लंबाई हमारी 15.5 इंच है, तो 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। 15.5 इंच हमारी इसकी लंबाई है। हम ये 2 इंच मार्जिन के लिए तो 17.5 इंच लेंगे। इस तरीके से तो इसकी चौड़ाई ली है हमने 12.5 इंच और हमारा पीछे का गला है इसका 5 इंच। तो इसका हम शोल्डर लेंगे 6.5 इंच। पीछे के गले के अनुसार हम शोल्डर लेते हैं। गला 5 इंच है तो शोल्डर होगा 6.5 इंच। 6.5 पर हम निकालेंगे। जितना हमारा शोल्डर होगा उतना ही हमारा हारमोन्स होगा। 6.5 इंच हमारा शोल्डर है तो हारमोन्स भी हमारा 6.5 ही होगा। हम सीधा कर लेते हैं। फ्रंट वाले पार्ट में हम 1/2 इंच की कटाई करेंगे। इस तरीके से इसको हम सीधा कर लेते हैं। इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 1.5 इंच की गोलाई देंगे। हम दोनों पार्ट एक साथ कट करेंगे, फ्रंट वाला और बैक वाला। अब यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे। गले का 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे और गले की लंबाई है हमारी 7 इंच। यहाँ पर भी हम 2.25 पर निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। पीछे गला हमारा 5 इंच है तो यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हम ये बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो इसकी लंबाई हमारी 15.5 थी तो 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। तो इसको हम फालतू कपड़े को कटिंग कर लेते हैं। इसकी थोड़ी लंबाई ज़्यादा है इस तरीके से। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट का निशान हम 11 से 13 के बीच में लगाते हैं सीने के अनुसार। तो हमारा सीना 41.5 है तो मैं 13 इंच पे लगाऊंगी। अगर हमारा सीना 30 से 35 के बीच में होता तो मैं 11.5 पर लगाती। 35 से 40 के बीच में होता तो मैं 12.5 पर लगाती। अब ये 40 से ऊपर है तो मैं यहाँ पर 13 का निशान 13 पर लगा रही हूँ। तो थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे। यहाँ से 4 इंच पर चुनट डालेंगे इस तरीके से। यहाँ से 2.5 इंच पर लंबाई होगी इसकी और यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे चुनट का। और यहाँ से भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इन निशानों को हम
सीधा कर लेते हैं, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। और ये हमारा 12:30 है, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब हमारा सीना है 41.5, 41.5 का 4 फोल्ड तो होता है 10 + 3। दोस्तों हम इसको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे तो 10.5 लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें आगे मोड़ने के लिए अटैच करते हैं तो 2 प्लस ये इसमें मार्जिन में चला जाता है, तो यहाँ से हम 10.5 का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 35.5 है, 35.5 का चौथा हिस्सा होता है 9 - 1, तो इसमें भी 2 प्लस करेंगे, 2 पॉइंट प्लस करेंगे तो 9 + 1 हो जाएगा। निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया और ये 2 एक्स्ट्रा हो गए। अब इसको हम कट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा 5.5 बैक वाला, तो सबसे पहले बैक वाले को ही कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट है, तो इसको फ्रंट वाले पार्ट में कट करेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं बेल्ट को। यहाँ से इसको कटिंग कर लेते हैं। तीरे पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे, कभी ऐसे उल्टा अटैच ना हो, सीधा अटैच करेंगे। कई बार हम इस साइड से भी अटैच कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम छोटे छोटे निशान लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट को हम 1/2 इंच की गोलाई देंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कट गया है, तो इन निशानों को हम नीचे की साइड में लगाएंगे इस तरीके से, ताकि हमारे सीने पे डालने में आसानी हो। अब इनको हम स्केल की सहायता से सीधा कर लेते हैं। ये हो गया, तो ये इस तरीके से यहाँ जॉइंट हो जाएगा। ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया। अभी हम बाजू कटिंग करेंगे। हमारे बाजू की लंबाई है 16.5 इंच। दोनों स्लीव को हम एक साथ कटिंग करेंगे इस तरीके से। इसको हम डबल कर लिया है, फिर फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा पूरे कपड़े की लंबाई 20 इंच है, तो यहाँ से हम 2.5 इंच की गहराई देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारी बाजू की गोलाई होती है ऊपर की, उसका 1/2 इंच होता है। हमारी ऊपर की बाजू गोलाई 13 इंच है, तो हम यहाँ 13.5 पर 6.5 पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम डाउन कर लेते हैं इस तरीके से, हम बाजू कट कर लेंगे।
यहाँ पर सेंटर पॉइंट लगा लेंगे। और बाजू की लंबाई हमारी 16.5 है, तो हाफ इंच मार्जिन के लिए तो 17 पर हम निशान लगाएंगे। डेढ़ इंच हम मार्जिन के लिए यहाँ से हम कट कर लेंगे ताकि हम फोल्ड करने में आसानी हो। दोस्तों ये हमारी दोनों स्लीव कट के तैयार हो गई है। इस तरीके से दोनों स्लीव कट रही हैं। ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया। इस तरीके से ये हम यहाँ बेल्ट अटैच करेंगे। यहाँ पर हमारा ये बैक वाला आ जाएगा। ये हमारी स्लीव कट हो गई है। दोस्तों इस तरीके से हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग हो गया। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।